अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। अगर आप तमाम लोगों से एक सवाल पूछा जाए कि पिछले 1 से डेढ़ साल में जितने भी ड्रामे आए हैं उसमें आप स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर किसको समझते हैं? यानी कौन-सा वो किरदार था जिसने ऑन स्क्रीन बड़ी ज़बरदस्त ड्रेसिंग की और ऐसी ड्रेसिंग की और इस तरह का मुनफ़रिद एक गेटअप किया और वार्डरोब पहना कि फिर वो देखने वालों को न सिर्फ भाया बल्कि वो दुनिया भर में मशहूर हुआ। तो यकीनी तौर पर आप सब लोगों के ज़हनों में जो नाम आ रहा है, वो नाम आईपा अवार्ड्स की नॉमिनेशंस में मौजूद नहीं है, चूँकि वहाँ पर एक अवार्ड मिलने जा रहा है और वो अवार्ड है स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर का। अब उसकी नॉमिनेशंस मैं आपके सामने रखता हूँ, तो आपको बड़ी हैरत होगी कि ये किस तरह की नॉमिनेशंस हैं और इसमें डिज़र्विंग नाम क्यों शामिल नहीं है। पहले नॉमिनेशंस मैं आपको बता देता हूँ। 3 फीमेल्स हैं इस नॉमिनेशन में और 3 मेल्स हैं। आयशा उमर, उशना शाह और सोनिया हुसैन, ये 3 फीमेल्स हैं और मेल्स में हैं इमरान अब्बास, असफ़र रहमान और अली रहमान। अब आप तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड है और जब आप लोगों ने देखा था तेरे बिन और उसमें मुर्तसिम खान का किरदार था, तो जहाँ मुर्तसिम खान और मीरब के दोनों के किरदार जितने मशहूर हुए, वहीं मुर्तसिम खान की शॉल्स भी बहुत मशहूर हुई थी और इतनी मशहूर हुई थी कि उस दौरान जो भी इंटरव्यू होता था, वो तेरे बिन के डायरेक्टर का हो, राइटर का हो या तेरे बिन की कास्ट में से किसी मेन लीड का हो, तो उसमें उस शॉल का ज़िक्र ज़रूर आता था। चूँकि वो कोई एक शॉल नहीं थी, वो कई शॉल्स थी। वो ब्लैक कलर की, वो डार्क ब्राउन कलर की, वो ऑफ वाइट कलर की और इसके अलावा भी वो कई तरह की, वो फ़ॉन कलर की वो शॉल्स थी और उन शॉल्स को बाकायदा उस कैरेक्टर का एक समझें कि एक लाज़मी हिस्सा बनाया गया था और वो मुर्तसिम खान के कैरेक्टर को वो शॉल पूरा कर रही थी और उसके साथ-साथ वो स्टाइलिश भी बहुत थी और उस दौरान बहुत ज़्यादा उस गेटअप की बात हुई और हर एक से इंटरव्यू में पूछा गया कि ये शॉल्स का आइडिया किसका था, क्योंकि उन शॉल्स ने मुर्तसिम खान के कैरेक्टर में एक जान डाल दी थी। वो जो एक फ़ील थी एक वडेरे की, एक जागीरदार की, तो वो ज़ाहिर है उस शॉल के बाद उसको एक परफेक्शन मिली और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से वहाज अली ने उस कैरेक्टर को ना सिर्फ निभाया बल्कि उन शॉल्स को भी बड़ा ज़बरदस्त कैरी किया और उस पूरे वार्डरोब को और उस पूरे ड्रेसिंग को और उनकी ड्रेसिंग सेंस को बड़ा उसमें पसंद किया गया। और ज़ाहिर है कि जब ये तेरे बिन चल रहा था तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश वहाज अली की उस ड्रेसिंग को कहा जा रहा था। तो अब स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर का कोई अवार्ड हो और उसमें वहाज अली मिसिंग हो, ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी इस वक्त एक बात लगती है। चूँकि अच्छा, अब पिछले साल के जो ड्रामे जो कि पिछला साल ख़त्म होने से भी पहले के ख़त्म हो गए हैं, उन ड्रामों को अवार्ड्स में इंक्लूड किया जा रहा है। ये भी ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो किसी भी अवार्ड के हों, ये एक बहुत ही अजीब-ओ-गरीब सी एक लॉजिक है कि जो अभी रिसेंट पास्ट में ड्रामे ख़त्म हुए होते हैं वो उनको नहीं ऐड किया जा रहा। अब ये आईपा अवार्ड्स हो रहे हैं अक्टूबर में और तेरे बिन ख़त्म हो चुका है जुलाई के बिल्कुल स्टार्ट में, तो ये दरमियान में 4 माह का फ़र्क है और कम से कम 3-4 माह पहले जो ड्रामे ख़त्म हुए हों उनको लाज़मी ऐड किया जाना चाहिए ताकि जो वो अवार्ड्स रीसेंट अवार्ड्स लगे हैं उसमें इतने पुराने ड्रामों को लोग ना मेमोराइज़ करें। आजकल आपको पता है कि हर 2.5-3 महीने बाद ड्रामे ख़त्म होकर नए ड्रामे आ रहे होते हैं और फिर लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट टर्म होती है कि लोग बहुत सारे ड्रामे किरदार भूल भी चुके होते हैं। तेरे बिन एक ऐसा ड्रामा था, मीरब और मुर्तसिम के किरदार ऐसे थे कि जो लोग मुद्दतों नहीं भुला सकेंगे, ज़ाहिर है वो पुराने नहीं होंगे, लेकिन बाकी ड्रामों और किरदारों के साथ ये मामला है। चूँकि एक वक्त में इतने ज़्यादा ड्रामे आ रहे हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो कम से कम ये जो भी अवार्ड के ऑर्गेनाइज़र्स हैं, चाहे वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स हों, चाहे वो हम अवार्ड्स हों, चाहे वो आईपा अवार्ड्स हों, इनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो ड्रामे अभी 1 या 2 महीने पहले ख़त्म हुए हों, कम से कम उनको भी कैटेगरी दें, उनको भी नॉमिनेशंस दें, उनको भी उस कॉम्पिटिशन में ऐड करें ताकि जो रीसेंट टाइम के जो सुपरस्टार्स होते हैं उनको फिर उसमें नॉमिनेशन मिल सके, उनके फैंस को अट्रैक्शन फ़ील हो सके अवार्ड्स में। अब चूँकि तेरे बिन की नॉमिनेशन इसमें नहीं है, तेरे बिन को शामिल नहीं किया गया और वो अगले साल शामिल किया जाएगा, तो बहुत सारे वहाज अली के फ़ैन्स मायूस हैं। ज़ाहिर यमुना ज़ैदी की तो 2 नॉमिनेशन उसमें 3 नॉमिनेशंस बल्कि मौजूद हैं, सिन्फ़े आहन में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, फिर इश्क़ इलाह में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए और आज़ान समी खान और यमुना ज़ैदी बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल के लिए। लेकिन अगर यही तेरे बिन इसमें शामिल होता तो फिर ज़ाहिर है कि वहाज अली भी यहाँ मौजूद होते और ऑन स्क्रीन कपल के लिए तो फिर वहाज अली और यमुना ज़ैदी दोनों
को जब नॉमिनेट किया जाता तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल हाई होता, चूँकि फिर वो लोग वहाँ पर अवार्ड फंक्शन में उसको अटेंड करते भी नज़र आते। तो बहरहाल ये स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड में वहाज अली की नॉमिनेशन होनी चाहिए थी। चाहे तेरे बिन को आप बाद में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अगले साल नॉमिनेट कर लेते, लेकिन कम से कम ये स्टाइल आइकॉन वाली कैटेगरी में तेरे बिन के वहाज अली यानी मुर्तसिम खान के लुक को और उस स्टाइल को जो कि शॉल्स की उनकी वजह से मशहूर हुआ था, तो उसको लाजमी ऐड किया जाना चाहिए था। बहरहाल आने वाली वीडियोस में आपको इस बारे में मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।